हाय गाइस। आओ ठाकुर। तो आज का जो व्लॉग है ना थोड़ा अलग है। आज ना वेलकम टू आवर फैमिली व्लॉग, वेलकम टू आवर व्लॉग नहीं बोलूंगा मैं, आज मैं बोलूंगा कि वेलकम करते हैं एक कमबैक व्लॉग। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कमबैक। हमें दुनिया की बुरी नजर से बचाए रखना। नमस्ते दोस्तों। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सारे सपोर्टर्स को, सारे वेल विशर्स को थैंक यू। जितने टीआरएस के गेस्ट्स ने रीच आउट करा, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, उन सारों को भी थैंक यू। द पॉडकास्ट विल रिटर्न वेरी सून। नमस्ते। यस, ही इज बैक। समय आ चुका है। नहीं, समय नहीं आया है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि समय नहीं आया है, एज इन एक्चुअल समय नहीं आया है। समय मतलब टाइम ऊपर जो घड़ी है, टाइम आ चुका है बात करने का रणवीर अलाहाबादिया का। जी हाँ, बियर बाइसेप्स कमबैक कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। कमबैक्स आर फाइनली हैपनिंग इन आवर यूट्यूब इंडस्ट्री। जी हाँ, रैपिंग इंडस्ट्री में कमबैक किसी का हो ना हो, बट यूट्यूब इंडस्ट्री में तो जरूर होने वाला है। Shut up, you. रैपिंग बोला मैंने कि रैपिंग बोला? रैपिंग ही बोला होगा बिकॉज यू नो कमबैक उस चीज का होता है जो बहुत टाइम से हो नहीं रही हो, या होने की कोशिश कर रही हो और फेल हो जा रही हो, या गायब हो, विलुप्त हो। रैपर्स विलुप्त हो सकते हैं बट इंडिया में रैपिंग नहीं। इट इज हैपनिंग एवरी डे। सैड है बट इट इज द ट्रूथ। वी ऑल नो कि इंडिया में यूट्यूबर्स कैन फेल, इंडिया में रैपर्स कैन फेल, बट रैपिंग नहीं। वो तो होगी। इट हैपेंस एवरी डे इन इंडिया बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ फॉर आवर इंडियन मीडिया टू कवर। ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना वीडियो पे बैन लग जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अब इस टॉपिक पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा बट आई डू थिंक कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया और गवर्नमेंट यूट्यूबर्स और यूट्यूब इंडस्ट्री के पीछे पड़ी है ना, जिस तरीके से एकदम घुस के, मुझे लगता है कि इन कमिंग टाइम्स यही लोग यूट्यूब इंडस्ट्री का और डीप तरीके से इस्तेमाल करने वाले। फ्यूचर में मुझे दिखता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट हियरिंग्स के लिए, केसेस के लिए, पता है गवर्नमेंट क्या करेगी? बोलेगी भाई यूट्यूब के किसी पॉडकास्ट में चले जाओ। हाँ, पॉडकास्ट में जाओ और वहां जाके रियल टॉक करो, अपने दिल की बात करो। भाई हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं मन की बात। पॉडकास्ट, लाइव चैनल, लाइव टीवी न्यूज चैनल पे वो पॉडकास्ट ही तो करते हैं। मन की बात क्या है? तो मुझे वही लगता है गवर्नमेंट भी बोलेगी क्रिमिनल्स को या गिल्टी लोगों को या विक्टिम को कि भाई ये वहां पॉडकास्ट चल रहा है, वहां जाओ और बोलो। वहां जाके बोलो, क्योंकि भाई कोर्ट में आके तो तुमने झूठी बोलना है, गीता के ऊपर हाथ रख के तुमको झूठी बोलना है। तो इससे अच्छा क्या है ना, पॉडकास्ट में जाओ, क्योंकि पॉडकास्ट ही एक ऐसी जगह है जहां लोग रियल टॉक करते हैं, सच बोलते हैं भाई, अपने मन की बात, दिल की बात बोलते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो उर्वशी रौतेला का पॉडकास्ट जाके देख। पॉडकास्ट में इतना रियलिटी है कि मतलब वहां पे गीता पे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आदमी अपने आप ही सच बोलता। और इसी पॉडकास्ट की बात करते करते हम वापस आते हैं हमारे कमबैक वाले टॉपिक पे। जी हाँ, अब यूट्यूब इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे हैं हमारे वेरी फेवरेट येती पगलू, एलियन पगलू। क्या आप मौत के बारे में सोचते हैं? पगलू बियर बाइसेप्स एके रणवीर अलाहाबादिया। सॉरी, रॉन्ग रील, असली वाला डाल। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? Yes, he is coming back with his podcast show, the रणवीर नाम क्या है बे? He is coming back to talk more shit, more alien talk, more yeti talk and hopefully no jokes. इस बार जोक नहीं मारने का रणवीर भाई, पता है ना, जोक नहीं मारने का, सिर्फ येटी और एलियंस के बारे में डर्टी टॉक करने का और ऐसे मुंडी हिलाने का, जोक नहीं मारने का, प्लीज भगवान के लिए। रेबल किड एके अपूर्वा अवखीजा, उनका भी कमबैक हो ही गया है। उनका कमबैक हुआ है विद दी ओजी एक्ट्रेस। जी हाँ, ओजी एक्ट्रेस, टैलेंटलेस पगलू, दी ओवर एक्टिंग की दुकान पगलू, दी चंकी पगलू अनन्या पांडे के साथ उनका कमबैक हुआ है। चुप चूतिया, कुछ बोल नहीं रही हो तो मुझसे हकता रहेगा। बट आई एम स्टिल वेरी सैड। एक ऐसा शख्स है जिसका अभी भी कमबैक
नहीं हो रहा। मैं हनी सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, उनका हो गया भाई, ही इज अ मिलियनेयर। कमबैक नहीं हो रहा है एक और शख्स का जो लेटेंट में था, जिसकी ज्यादा गलती भी नहीं थी, लेकिन बेचारा जिस एपिसोड में गया उसी एपिसोड में फंस गया। मैं बात कर रहा हूं हमारे ओरिजिनल जो हमारा ओरिजिनल यूट्यूब का बैच था ना, ओरिजिनल यूट्यूब बैच के हमारे वेरी ओन मार्वल पगलू, रट्टी रोना पगलू। बट जुबान भी तो साफ हो सकती है ना, थोड़ा सा तो कंट्रोल कर लो। आशीष भाई, अब और बोलूंगा तो तू भी रो देगी। बट स्टिल इट इज अ गुड थिंग कि बहुत लोगों का कमबैक हो रहा है। माहौल नॉर्मल हो रहा है यूट्यूब इंडिया में, इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री में। स्पीकिंग ऑफ कमबैक्स, एक और चीज का कमबैक हो रहा है, रोस्टिंग जी। आशीष सोलंकी कॉमिकस्तान सीजन 3 का विनर गुरलीन पन्नू को हराया था भैया इस बंदे ने, और उसके बाद से कॉमिकस्तान ही बंद हो गया। तो ये भी वापस आ रहे हैं, ही इज ऑल्सो मेकिंग अ कमबैक। उनका प्रेटी गुड रोस्ट शो सीजन 1 जो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें एक समय पे कुशा कपिला भी आई थी। अच्छी से भरोसा उड़ गया है मेरा, इंसानियत से भरोसा उड़ गया है मेरा, मेरी जिंदगी बदतर हो गई है। शी विल नॉट बी हैप्पी विद दिस कमबैक। हाँ, बट सीजन 2 आ रहा है। बट मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार जिस तरीके से शांत हो रहा है, हुआ नहीं है, माहौल चल रहा है, लोग जोक्स सुनना ही नहीं चाहते, कॉमेडी सुनना ही नहीं चाहते, ऑफेंड हो जा रहे हैं इतने जल्दी। ऑडियंस तक को जेल की मतलब नोटिस भेजा जा रहा है। ऑडियंस मतलब एक शो पे एक कॉमेडियन कुछ बोल देता है, 50 लोग उसको सुनना है, तो उन 50 लोग को भी नोटिस जा रहा है। कोई सेंस है इस बात की? ऐसे माहौल में आप रोस्ट शो का सीजन 2 कैसे लाओगे? क्या जोक्स मारोगे कि कोई ऑफेंड ना हो? और भाई रोस्ट कैसे रोस्ट करोगे? मैं तो भाई यही सोच के परेशान हूं कि मतलब मेरे को डर फील हो रहा है आशीष भाई के लिए, क्योंकि भाई वो सबसे साफ सुथरे कॉमेडियन है। हालांकि लेटेंट के 1-2 एपिसोड में वो भी गए थे, लेकिन बच गए, नाम नहीं आया। मुझे लगता है कि हम लोगों ने उन्हें अपने प्रेयर्स में रखा, तभी वो बचे। आज के टाइम में इंडिया में कॉमेडी करना इज वेरी डेंजरस। भाई कॉमेडियंस भी लाइक मौत से डर नहीं लगता साहब, लेकिन जोक क्रैक करने से लगता है। और सच में इंडिया में अभी कॉमेडी करने का समय नहीं चल रहा, क्रेजी हो रहा है भाई, क्रेजी टाइम्स भाई, क्रेजी टाइम्स। लिटरली एंड फिगरेटिवली, लिटरली एंड फिगरेटिवली, लिटरली एंड फिगरेटिवली समय नहीं चल रहा कॉमेडी का, कोई भी समय चल रहा है भाई। आज के टाइम पे अगर आपको इंडिया में कॉमेडी करनी है तो 2 ऑप्शन है भाई, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, इंडिया के बाहर रहो, प्रेफरेबली जर्मनी। नो पंच इंटेंडेड। तो क्या है ना, वहां से आप जोक करोगे, वहां से आप टिप्पणी करोगे, वहां से आप इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन मीडिया, इंडियन कॉमेडियंस, इंडियन कल्चर, रूट, ट्रेडिशनल, ये वो किसी के भी बारे में बात करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप तक लोग नहीं पहुंच पाएंगे। भाई जो लोग तोड़फोड़ करने के लिए तमिलनाडु भी नहीं पहुंच पाते, वो जर्मनी क्या आएंगे? सेकेंड ऑप्शन, कॉमेडी करनी है तो डू इट ऑन द कपिल शर्मा शो। रूप तेरा अब हाँ, मैं कपिल शर्मा, डोंट माइंड मी, आई लव कपिल शर्मा शो। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, देखते आऊंगा बुढ़ापे तक अगर चलता है तो। मुझे बहुत पसंद है उस शो को देखना, उस शो को देखते हुए हंसना। मेरे पूरे घर पे सब देखते हैं। कपिल शर्मा के शो पे जो कॉमेडी होती है उसको इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉमेडी कहते हैं। जी हाँ, जीजा साली, देवर भाभी, पति पत्नी, निब्बा निब्बी, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, मीडिया, स्पोर्ट्स और जितने भी टॉपिक, सब पे जोक मार सकते हो। जी हाँ, फ्लर्ट भी कर सकते हो, उसको हेल्दी फ्लर्ट बोला जाएगा, बट इट इज ओनली अलाउड ऑन द कपिल शर्मा शो। और कहीं करोगे तो हम लोग तोड़फोड़ करने आएंगे। हाँ, बट होपफुली वो तमिलनाडु ना हो। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? बात कर रहे थे हम शांत माहौल की, तो धीरे धीमे हौले हौले माहौल शांत हो ही रहा था कि इन फॉर्म बैट्समैन ऑन स्ट्राइक कुणाल कामरा, और आते ही उन्होंने लगाया पहली बॉल पे छक्का। जी हाँ, उनका एक 40 मिनट का शो था जो यूट्यूब पे अपलोड हुआ। अपलोड होने के 1 घंटे बाद ही जिस जगह पे उन्होंने वो स्टैंड अप शो किया, वहां पे पहुंच गए लोग, करने लगे तोड़ फोड़, और उस जगह के ओनर को बोलते हैं जाके
कि पुराना कैसे हो सकता है। अभी 1 घंटे पहले तो अपन ने वीडियो देखा यूट्यूब पे, अभी 1 घंटे पहले तो यूट्यूब पे वीडियो डाला है, कैसे चला गया 1 घंटे में कैसे। अरे मेरे मूर्खों, यूट्यूब पे कोई वीडियो डलती है तो वो लाइव नहीं होती है मेरे भाई। 6-10 हो सकता है 1 साल पुरानी वीडियो हो जो अपलोड अब हुई है, और अरे भाई जाके तोड़ फोड़ कर दिए कि भाई बुलाओ कुणाल कामरा को, कहाँ छुपा रखा है। अरे भाई वो तमिलनाडु में है, चारों तरफ है मेरे ही चमचे। एक कोने में समय रहना बैठा था और सोच रहा था सबका कमबैक हो रहा है। क्रेजी टाइम्स, क्रेजी है यार। मैं भी क्यों ना धीरे से सुमड़ी में कुमड़ी, उमड़ी में सुमड़ी या सुमड़ी में उमड़ी मार के कमबैक कर लूं। बट भाई उसी टाइम पे कुणाल कामरा बोलते ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। 2-3 जोक मारे, 1-2 टी सीरीज के गाने गाए और छा गए। और समय कोने में बैठ के सोच रहा है साला अब तो चेस की स्ट्रीमिंग भी नहीं कर पाऊंगा यार। बट इंडिया इज अ फॉरगेटफुल कंट्री, वी इंडियंस आर फॉरगेटफुल ब्रीड ऑफ पीपल। हम बहुत जल्दी माफ कर देते हैं या भूल जाते हैं, जैसे कि एलिमिनी केसेस हम भूल जाते हैं, रेप केसेस हम भूल जाते हैं, ड्रंक ड्राइविंग किल केसेस हम भूल जाते हैं, ऐसे लिखवा के हम गिल्टी आदमी को ही छोड़ देते हैं, ड्रम हस्बैंड किल केस भूल जाते हैं। तो हम ये कॉमेडी ऑफ एरर भी भूल ही जाएंगे। क्यों? कुणाल कामरा ने अपने टी सीरीज से लेके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा, सबको लपेट लिया भाई। अभी कोई उनसे जाके पूछ रहे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है तो बोलेंगे मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री। पहले क्लियर पूछ। क्या जोक, क्या मतलब अच्छा स्टैंड। मैंने भी देखा है वो शो उनका यूट्यूब पे, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही रिवेटिंग था। मतलब ऑडियंस की क्या गलती भाई, उनको क्यों नोटिस भेज दिया। सांप के बिल में हाथ डाला है भाई आपने, कुणाल भाई सांप के बिल में। और हाथ क्या बोलूं, मैं बोलूंगा कि आपने तो पूरी थाने की रिक्शा ही डाल दी। इस एपिसोड में ना मैं टी सीरीज के गानों का पैरोडी तो नहीं ऐड करूंगा, क्या पता स्ट्राइक मार दे। और ये सब स्ट्राइक मारने से क्या लगता है टी सीरीज आप लाइमलाइट में आ जाओगे, मिस्टर बीस से आगे चले जाओगे। कंटेंट चाहिए होता है। मतलब आपका अगर पेज मैंने फॉलो कर लिया तो आप मेरे YouTube होम पेज पे 20 वीडियो डाल दोगे एक ही दिन में, दिन के 20 वीडियो। इतना नहीं जंग चाहिए मुझे, इससे अच्छा मैं मिस्टर बीस को फॉलो कर लूं, महीने में 1-2 ही वीडियो आते हैं। इसी के साथ ये थोड़ा यूनिक, थोड़ा अलग एपिसोड वीडियो मैं एंड करता हूं। और बस एंड में यही बोलूंगा कि कॉमेडी के मायने बदल गए हैं। जहां मतलब कॉमेडी का असली मायने यही कि जहां आपने जोक मारा, ये आपने जोक मारा और वहीं पे आपके हैबिटेट के तोड़फोड़ हो जाएगा। हैबिटेट हैबिटेट के ओनर भी यार सोच रहे होंगे यार मेरे ही यहाँ आके क्यों तुम लोग बिल फाड़ते हो। और अगर फिजिकल हार्म से आपको बचना है, ठीक है, इंडिया में कॉमेडी करते करते फिजिकल हार्म से बचना है, तो तमिलनाडु के टूरिज्म को प्रमोट करो। कोई आपसे पूछे कहाँ है तू अभी आके तेरे को फोड़ता, तो बोलना मैं तमिलनाडु में हूँ, तमिलनाडु आजा। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई।